गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 40 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में उन्होंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और इसमें ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर, और नेक्स्ट ए डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बी डी इंटू डी सी के बराबर है। तो इस केस में हमें प्रूव करना है एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो देखिए हम इसमें लगाएंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मान लीजिए आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ कर देते हो, बी सी स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर देते हो, तो देखो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के। इसका भी रीजन क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो करिए ऐड क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए डी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए आप, क्या है वो, बी डी इंटू डी सी। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर की जगह रख दूंगा मैं बी डी इंटू डी सी के। तो अब देखिए यहाँ तो एज इट इज रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी और डी सी मिलाकर क्या आ जाएगा, डी सी का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर ये जो एंगल होगा ए, ये 90 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 मैंने कहा है थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें उन्होंने कहा हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। Through the vertex D of a parallelogram ABCD, a line is drawn to intersect BA and BC produced at
E एंड F रेस्पेक्टिवली। अब देखिए हम क्या करते हैं, D से एक लाइन खींचते हैं जो कि BA को और BC प्रोड्यूस को इंटरसेक्ट करता है E एंड F रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो देखिए अगर हम D से यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो वो BA को कहाँ इंटरसेक्ट करता है बच्चों? BA को इंटरसेक्ट करता है E पर, और ये BC प्रोड्यूस बोला है इन्होंने, जबकि CB आना चाहिए। CB प्रोड्यूस को कहाँ पर काटती है? F पर काटती है। सही है? BC नहीं है बच्चों, क्या है ये? CB को हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ काटती है? F पर काटती है। क्लियर है? अब हमें प्रूव करना है DA अपॉन AE इज इक्वल टू FE अपॉन BE इज इक्वल टू FC अपॉन C। तो ये रिलेशन बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है। हाँ जी, क्वेश्चन में एक ना हल्की सी करेक्शन है, BC प्रोड्यूस लिखा है ना। अगर हम BC को प्रोड्यूस करते हैं तो BC प्रोड्यूस, तो B से C की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे, ये गलत है, CB आएगा। सही? CB प्रोड्यूस। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? सिमिलर कर लेंगे, उससे हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इस छोटे ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे, उससे एक रेशो निकाल लेंगे। सही? फिर दोनों रेशोज का जब आप कंपेयर करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं 2 प्रूफ से करवाता हूँ। टू प्रूफ हमें प्रूव करना है DA अपॉन AE इज इक्वल टू FB अपॉन BE इज इक्वल टू FC अपॉन CB। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल FEB। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? सिमिलर कर लेंगे। कैसे करेंगे? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 4 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DEA जो है, DEA सिमिलर हो जाएगा FEB के। YAA सिमिलैरिटी। तो अब इसे रेशियो ले लीजिए बच्चों। सही? क्या आएगा? DE अपॉन FE इज इक्वल टू EA अपॉन EB इज इक्वल टू DA अपॉन FB। क्लियर है? अब देखिए इसमें आपको चाहिए कौन कौन सी रेशो। एक तो DA वाली चाहिए और एक आपको चाहिए ये, तो इन्हीं को हम लेंगे। क्लियर? इसको हम छोड़ देंगे। रीजन क्या लिखोगे? अगर दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमेशा सेम होती है। क्लियर? तो यहाँ ले लेंगे EA अपॉन EB इज इक्वल टू DA अपॉन FB। अब इसको रीअरेंज करते हैं। FB को तो यहाँ ले आता हूँ और EA को यहाँ ले आता हूँ। सही? ये अल्टरनेटिव लगा देते हैं, तो यहाँ आएगा FB अपॉन EB इज इक्वल टू DA अपॉन EA। इसे हम डाल देंगे नंबर 1। तो देखिए FB अपॉन BE इज इक्वल टू DA अपॉन AE। EA और AE एक ही बात है। तो इतना पोर्शन आपने बच्चों प्रूव
कर दिया। इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया है। अब देखिए, अब हम इस ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को आपस में क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो बच्चों मैं ये यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट में मैंने प्रूव किया है FB/EB बराबर होगा DA/AE के। अब देखिए, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल FBE एंड ट्रायंगल FCB। देखिए यहाँ पे एंगल 3 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। क्यों, इस छोटे ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है। और नेक्स्ट इसे आप ले लीजिए एंगल 5 और इसे ले लीजिए 6। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस केस में एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो कॉमन आ गया और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल FPE सिमिलर हो गए ट्रायंगल FCD के बाय AA। आगे सिमिलैरिटी और लिख देना, क्लियर है। देखिए एंगल F दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया। एंगल B एंगल C के बराबर है, इसलिए इनको मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है। सही। तो आप जो नेमिंग दोगे ना वो देख कर देनी है कि कौन सी साइड या कौन सा एंगल किस साइड या एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, उसके हिसाब से हमेशा आप नेमिंग करोगे। अब ले लीजिए रेशो। रेशो कैसे लेते हैं, पहले दो लेटर से बनने वाली साइड अपॉन पहले दो लेटर से बनने वाली साइड। FB/FC आखिरी दो लेटर से बनने वाली साइड अपॉन आखिरी दो लेटर से बनने वाली साइड। पहली और तीसरी लेटर से बनने वाली साइड अपॉन पहली और तीसरी लेटर से बनने वाली साइड। क्लियर है। अब देखिए इसमें आपको चाहिए क्या, एक तो चाहिए FB, एक चाहिए FC, एक चाहिए BE और एक चाहिए CD। इसका रीजन तो लिख लोगे आप। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हम अल्टरनेट दो लगा देंगे, तो ये आएगा FP/BE इज इक्वल टू FC/CD। इसमें डाल देगा नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे मैंने कहा है FB/BE और FB/BE किसके बराबर है, FC/CD के बराबर है, और यहाँ पे DA/AE के बराबर है। तो यहाँ जाएगा FB/BE इज इक्वल टू FC/CD इज इक्वल टू DA/AE। यही बच्चों में प्रूव करना था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए यहाँ पे FB/BE इसके बराबर है, यहाँ पर FB/BE इसके बराबर है, तो इसलिए तीनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 40 एक ही क्वेश्चन है, बस लिखने का ढंग जो है अलग है। सही, दोनों क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, बस लिखने का ढंग जो है, रिप्रेजेंट करने का जो ढंग है वो आपको अलग दे रखा है। तो ये आप खुद ही कर लेंगे। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्वेश्चन का, वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में उन्होंने कहा है इन फिगर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये हमें फिगर दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है। नेक्स्ट CD जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है आपको AB के। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर किसके बराबर होगा, BP इंटू AD के। ये चीज बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ये बच्चों BD है यहाँ पर, क्लियर है। ये आप सही कर लेना, यहाँ पर BD है। तो देखिए गिवन आप खुद लिख लीजिएगा प्रूफ। ये बच्चों लगभग वही है पाइथागोरस थ्योरम को जैसे हम प्रूव करते हैं ना, लगभग वही स्टेप्स हैं स्टार्टिंग के। बस एंड में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है पाइथागोरस थ्योरम से इसका, क्लियर है। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में करते थे पहले हम वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BCA को क्या करते हैं, सिमिलर कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BCA, इन दोनों को सिमिलर करते हैं। कैसे, एंगल B तो कॉमन है दोनों में, एंगल B के है बच्चों दोनों में कॉमन है। और ये जो एंगल है BDC, एंगल BDC किसके बराबर है, एंगल BCA के। ईच 90 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय ए सिमिलरिटी। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इस केस में BD अपॉन BC किसके बराबर होगा, DC अपॉन CA इज इक्वल टू BC अपॉन BA। तो देखिए आंसर में आपको यहाँ पे CB स्क्वायर चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए। रीजन तो लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। इसको ले लो, यहाँ क्या आ गया, BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, BD इंटू BA के, क्लियर है। ये आ गया नंबर 1। अब देखिए अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ACB। यहाँ पर देखिए एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के कॉमन है, और एंगल ADC बराबर है एंगल ACB के, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ACB के। सही, क्या लिखोगे रीजन, बाय ए सिमिलैरिटी। तो अब रेशियो ले लीजिए, AD अपॉन AC किसके बराबर होगा, DC अपॉन CB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको चाहिए CA स्क्वायर, तो CA इन दोनों में आ रहा है। इसका रीजन तो लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB के। इस पे डाल दीजिए नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, हम इन दोनों रेशियोज दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BA डिवाइडेड बाई
ए डी इंटू ए बी, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ गया बी डी अपॉन ए डी। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। ठीक है, बस यहाँ पे देखो बी सी की जगह सी बी दिया, तो सी बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और इसे सी ए दे रखा है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में ये भी करते थे, ये भी करते थे, बाद में दोनों को ऐड कर देते थे, सही। मगर यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे मैंने कहा है हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है सी बी ए, और डी यहाँ पर कोई पॉइंट ले रखा है, ई यहाँ पे कोई पॉइंट ले रखा है, इसे ज्वाइन कर दो। और ये वाला जो एंगल है ये हमें किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, एंगल सी ई डी जो एंगल है एंगल ए के बराबर दे रखा है, और सी डी जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ए डी 7, ए बी 9 सेंटीमीटर, ई बी 2 सेंटीमीटर, सी ई 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x हमें दे रखा है बच्चों, DE जो है ये हमें x दे रखा है, हम ये जो छोटा ट्रायंगल है इसको पूरे बड़े ट्रायंगल के क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। क्लियर है, और बहुत आसानी से सिमिलर हो जाएगा। सॉल्यूशन हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ADE, एक तो ले रहे हैं हम ट्रायंगल CDE, सॉरी, या CED लिखता हूँ पहले से, CED और CAB, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे हम। एक तो है CED और एक CAB। क्लियर है, इनको सिमिलर करना है। कैसे करेंगे, एंगल C जो है वो एंगल C के बराबर है, क्यों, कॉमन है, और एंगल 1 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, एंगल 2 के, क्यों, गिवन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल CED सिमिलर हो गए ट्रायंगल CAB के, बाय ए सिमिलरिटी। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लीजिए, CE अपॉन CA इज इक्वल टू ED अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन CB। रीजन तो लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो CE दे रखा है 10 और CA दे रखा है 15, ED X, AB 9, CD 8,
और सी बी 12। तो बच्चों इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो ये ले लो या ये ले लो। क्लियर है? इसका रीजन क्या लिखोगे? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा इक्वल होती है। तो इसे कर दीजिए कैंसिल आउट। 2/3 इज इक्वल टू x/9। तो 18 इज इक्वल टू 3x। तो x आ जाएगा 18/3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे मैंने कहा है इन द ट्रेपीजियम ABCD। यहाँ पर हमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है ABCD। AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है। AB जो है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ CD है। और यहाँ पर AB जो है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। AB और CD क्या है? आपस में पैरेलल है। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं इनके दोनों डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं O पर। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल COD निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है गिवन quadrilateral ABCD is a trapezium in which AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे बच्चों? CD ऐसे लेंगे, AB किसके पैरेलल है? CD के। और नेक्स्ट वो कहते हैं एंड AB जो है ट्वाइस ऑफ CD है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। हमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल COD निकालना है। ये हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो है निकालना है। क्लियर है? अच्छा हमें थ्योरम पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। वही हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं? पहले सिमिलर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है ना, ABCD, तो इसका नाम फिर ऐसे ही लिखेंगे हम। C यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे अगर अलग लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AB जो है वो किसके पैरेलल है? DC के। ठीक है? नेमिंग देख लेना, नेमिंग दिए ABCD, तो यहाँ पे C ही होगा। अब देखिए हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेंगे। सॉल्यूशन,
हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों को हम सिमिलर कर देते हैं। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के बाय AA सिमिलरिटी। सही? तो AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो अब इनकी जो एरिया की रेशियो होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये कैसे निकालोगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। तो इसकी साइड आप ले लेती है AB और इसकी ले लेते हैं DC। क्लियर है? अब देखो AB जो है ट्वाइस ऑफ CD दे रखा है, तो जाके 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो 4 अपॉन 1। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दे रखा है 84 और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 46। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में उन्होंने कहा है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने कहा हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनमें से एक का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का जो एरिया है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इनमें से एक का जो है ऑल्टीट्यूड आपको गिवन है और दूसरे का ऑल्टीट्यूड हमें निकालना है। एक का ऑल्टीट्यूड हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है। अच्छा देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया की रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप डायरेक्ट लिखाइएगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसलिए इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। क्यों? साइड की रेशियो और ऑल्टीट्यूड की रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड की रेशियो ये हमेशा क्या होती है? सेम होती है सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर। तो आप सीधा भी लिख सकते हो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी और आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो आप सीधा नहीं लिख सकते हैं, उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो इस केस में इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। ये पहले हमें क्या करना होगा? प्रूव करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है
गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इन विच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये हमें दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए ई जो है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी जी जो है ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए प्रूफ, देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो इस केस में इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। और नेक्स्ट ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी इक्वल होगी। क्लियर है। तो अब देखिए, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल इसी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल BGE। यहाँ पर देखिए एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के। सही, क्यों, गिवन है जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्यों, ईच 90 डिग्री। एंगल AEB जो है वो बराबर होगा एंगल DGE के, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर है। अच्छा, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इस केस में AB अपॉन DE किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, AE अपॉन DG। सही, रीजन तो लिख लोगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए, अब हमें गिवन है सिंस ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, देयरफॉर इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AB अपॉन DE किसके बराबर दे रखा है, AE अपॉन DG के। अच्छा, इसका रीजन लिख देना। क्या रीजन लिखोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया की रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है 100 और DEF दे रखा है 49। क्लियर है। यहाँ पर हम AB अपॉन DE को क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन DG। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज AB अपॉन DE किसके बराबर है, AE अपॉन DG। क्लियर है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। 10 अपॉन 7 किसके बराबर आएगा, AE अपॉन DG के। अब AE यहाँ पे रख दीजिए 5, तो इससे DG कितना आ जाएगा, 35 अपॉन 10। तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 नंबर का है, सही, तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसीलिए इनकी जो एरिया की रेशियो होगी
वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी, और ये सॉल्व कर दीजिएगा। सही, उसमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि साइड की रेशियो ऑल्टीट्यूड की रेशियो के बराबर होती है दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की रेशियो सेम होती है। ये प्रूव करने की जरूरत आपको नहीं है, वहाँ सीधा यूज करना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें मैंने कहा है a right triangle has hypotenuse of length p सेंटीमीटर। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दे रखा है p सेंटीमीटर। आगे वो कहता है वन साइड ऑफ लेंथ q सेंटीमीटर, एक साइड इसमें जो है अदर देन हाइपोटेन्यूज q सेंटीमीटर है, और नेक्स्ट p माइनस q जो है वो 1 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, थर्ड जो साइड बच गई है दैट मीन्स ए बी, वो क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के गिवन। देयरफॉर ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। रीजन क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए ए सी कितना दे रखा है, पी स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी दे रखा है क्यू स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा यहाँ से आप क्या करिए, p की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगी 1 प्लस क्यू। सही, तो p की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये इससे कट जाएगा, क्या आ गया 1 प्लस 2q। तो ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2q प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारी थर्ड साइड आ गई ए बी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इसमें मैंने कहा है P and Q are the midpoints of the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। देखिए यहाँ पर मैंने कहा हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और वो राइट एंगल है C पर। अब नेक्स्ट वो कहते हैं P जो है वो CA का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। पहला 4AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेकंड 4 टाइम्स BP स्क्वायर किसके बराबर है, 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। थर्ड
4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। तो गिवन तो बच्चों आप खुद लिख लीजिएगा, पी और क्यू मिड पॉइंट है ए सी और बी सी के। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए ए क्यू, तो ए क्यू इसमें आएगा, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी क्यू। ए सी क्यू यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। रीजन के लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। सही। अब ये आ गया ए क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर एज इट इज, और सी क्यू जो है वो किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ बी स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हमारा फर्स्ट रिलेशन ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। क्यों? आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 4 AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए, अब हम लेंगे BP चाहिए, तो अब हम आएंगे इन ट्रायंगल BCP। इन ट्रायंगल BCP यहाँ पे देखिए PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा? BP स्क्वायर के, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अच्छा, अब PC को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AC। क्लियर है? क्यों? P मिड पॉइंट है ना AC का, प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स BP स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए हम ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए आप, 4 टाइम्स AQ स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BP स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया AC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना आ गया? 5AC स्क्वायर। यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, सही का 4 टाइम्स किसके बराबर हो गया? 5 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AB स्क्वायर के। तो यही बच्चों हमें प्रूव करना था। ये हमारा बच्चों थर्ड पार्ट। AB सॉरी स्क्वायर, AB आएगा बच्चों यहाँ पे।